बहुपद, इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलिनोमियल। और इसका मतलब क्या है हिंदी में देखते हैं इसे, बहुपद मतलब बहुत प्लस पद, बहुपद इसका मतलब बहुत। अब देखो इसको अगर हम अर्थ निकालें यहाँ से कि मतलब पद क्या होते हैं, तो मान लो जैसे यहाँ पे 2 लिख दिया गया, फिर कोई और लिख दिया गया नंबर, तो इन दोनों को देखा जाए तो क्या है, एक ये 2 है, एक ये पद है, दूसरा पद ये। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, मान लो ये लिखा x लिखा, फिर यहाँ y लिखा, जब इनके बीच में कुछ नहीं है तो ये क्या है, पद नहीं, एक ये सिंगल पद है। और जब इनके बीच में कोई प्लस लग जाए, या देखो जैसे इससे लग जाए माइनस लग जाए, तो ये क्या बताता है, ये पद हो गया, ये पद हो गया और दूसरा पद ये हो गया। हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में सबसे पहले पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। क्या है बहुपद की घात, तो बहुपद की घात वह होती है जो हमें दिया हुआ बहुपद होता है उसकी सबसे अधिकतम घात। तो किसी बहुपद, किसी पद ये भी कह सकते हैं चर की अधिकतम घात को, अधिकतम घात को क्या कहते हैं, बहुपद की, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जैसे यहाँ पे देख ही ले रहे हैं, एक तो हमें क्या दिया है, कोई दिए है फंक्शन दिए है, क्या दे रहा है कि 2x² प्लस 4x प्लस 6x की पावर क्यूब प्लस 7, इसमें दिए x की पावर 5 दिए है, 3x² नहीं, फिर दिए 4 दिए। अब हमें इसमें से पूछ रहा है कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुपद की घात, बहुपद की घात इसमें देखेंगे तो एक पद ये है हमारा, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा 5। तो सबसे अधिकतम घात कैसे, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, कोई नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर तो अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, तो ये है 5। तो हमें बहुपद की घात कितनी निकल आई, 5 निकल आई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अगला जो हमारा हो गया क्या है, ये रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी है, जिसकी घात 1 हो, अधिकतम जो घात हो, अधिकतम घात, अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो, तो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाए। मान लो यहाँ पर दिए कोई हम फंक्शन दिए है, तो ये देखो ax प्लस b, तो ये क्या देखो इसमें देखो घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, 1। इसका जो मानक रूप होता है, क्या होता है मानक रूप, मानक रूप क्या होता है कि ax प्लस b बराबर 0। तो यहीं पर हम लोग इसका ग्राफ के बारे में भी थोड़ा चर्चा किए ले रहे हैं। तो जो इसका ग्राफ है वो कैसा होता है, तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो होता है सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है। और जो इसके मूल निकल के आएंगे, मूल, तो मूल कितने निकल के आएंगे, 1 निकल के आएगा। ठीक, कैसे निकल, देखो यहाँ देखो ax प्लस b बराबर 0 है, ax, ये जब पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b बटे, तो मतलब क्या निकल के आया, इसका मूल कितना निकल के आया, केवल 1 ही निकल के आया। तो इसका मूल, मूल बोलो या फिर बोल सकते हो शून्य को बोलो, बात एक ही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, द्विघात, रैखिक हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। तो 2 घात बहुपद के लिए हम लोग मतलब ऐसा बहुपद, सा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तो 2। यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, मान लो 3x² प्लस 5x प्लस 2 है, तो ये क्या है कि द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसे px। अब यहाँ पर हम लोग मानक रूप पहले देखेंगे,
मानक रूप देखेंगे तो द्विघात का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ पर कह रहा है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि मूल क्या होंगे इसके। तो जो मूल बोले तो शून्य, तो इसके मूल कितने होंगे, 2 निकलेंगे, 2 ठो मूल। और इसका देखें ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो जो ग्राफ बनेगा तो वो होगा हमारा परवलयाकार, परवलय के आकार का, परवलय इसका साइन होता है, परवलय का आकार ऐसा होता है। ठीक, कई तरह से होता है, जैसे ये हो गया है, एक इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह ही बनता है। तो हम लोग को मेन याद रखना है केवल ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखें थोड़ा सा द्विघात का थोड़ा सा और चर्चा किए ले रहे हैं। यहाँ पे सी हमारे पास ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले रहे हैं। तो हम लोग कुछ जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमसे पूछ रहा, सीधा पूछ रहा, क्या पूछ रहा, मूलों का योगफल, क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल। हालांकि जो होता है तो क्या होता है, ये जो द्विघात है इसके 2 मूल होते हैं, हमने यहाँ पे चर्चा की 2 मूल होते हैं, पहला अल्फा फिर दूसरा बीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूल नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो मूलों का योगफल जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम लोग इसे इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस यहाँ पे क्या है हमारा बी और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, ए है हमारे, ये बन जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये, इसे हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे। अगर इसी में पूछे, क्या पूछे, मूलों का गुणनफल पूछे, क्या पूछ रहा है, मूलों का गुणनफल पूछ, मतलब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। तो क्या होगा, अचर पद जो हमारा क्या दिया, अचर पद दिया ना, ये है हमारा अचर पद सी, और बट्टे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटे ए, ये याद रखने हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। त्रिघात बहुपद, बस हमको ये याद रखना है कि कह क्या रहा है। मतलब त्रिघात मतलब जिसकी, मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए ना, 3 होनी चाहिए, 3 हो त्रिघात का। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो पी एक्स बराबर दिए है 4x की पावर 3 दिए है, 3x स्क्वायर दिए है प्लस 5 पावर 4 दिए प्लस 3 दिए। तो क्या ये त्रिघात है, तो हम लोग कह देंगे कि नहीं, ये त्रिघात नहीं। त्रिघात का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये लिया 2x स्क्वायर लिया प्लस x लिया, तो ये क्या है हमारा, ये त्रिघात में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, बल्कि ये ना हो चल जाएगा, लेकिन ये कहते 3 से अधिक घात नहीं होनी चाहिए, मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसके बारे में इसका मानक रूप देखे ले रहे हैं, मानक रूप ए की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसके जो मूल होते हैं, तो इसके जो मूल होंगे ये शून्यकों की संख्या होगी, यहाँ लिखे थे मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, तो 3 होगी। तो कौन कौन से आते हैं इसमें, तो अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है और गामा आ सकता है। इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है
डी बटे ए माइनस का डी बटे ए। ठीक है, सही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अभी हम लोग इसी में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड सीख लेंगे। क्या सीखेंगे? गुणनखंड कैसे किए। जैसे हमें दिए, क्या दिए, 2x² दो, इन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इन दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो समझ रहे, 2 का गुणा 2 से होगा, क्या हो जाएगा, 4 आया। हम लोग इस 4 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 करेंगे, 2 करेंगे। तो अब इन दोनों जो हमारी ये नंबर आए हैं, ये 2 आया, 2, इन दोनों क्या करना है, जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करने पर गुणनखंड वाला नंबर आना चाहिए। क्या रहा है, 2x² प्लस 2x प्लस 2। हम लोग इसको ना, इसको ये जो लिखा था, 2x² प्लस 4x 2 बराबर 0। मान लो सभी में हमें 2 कॉमन दिख रहा था, तो निकाल सकते, x² प्लस यहाँ से 2x प्लस 1 बराबर 0 बन जाता है। मतलब इसको भी सॉल्व करेंगे तब भी उतना ही आएगा। ठीक है, बता दिया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए आपको कोई एक समीकरण दिए हुए, क्या दिए हैं आपको, पूछ रहा 2x² प्लस 5x 6 बराबर 0। इसमें पूछ रहा है कि मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल बताइए, ये क्वेश्चन है। तो आपको फार्मूला पता हो, मूलों का योगफल का फार्मूला भी अभी सीखा है, क्या होता है, माइनस का b बटे a। इसकी पहले तुलना कर लेनी, मानक रूप से हम लोग तुलना करेंगे। तो हमारे पास मानक रूप क्या है अपने पास, मानक रूप है अपने पास में कि ax² bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान अपना 2 आ गया, b का मान अपना 5 आ गया, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। बस यहाँ पर मान रखने का काम है। माइनस b का मान कितना है, 5, और a का मान कितना है, 2। ये लो, एक नंबर कंप्लीट। अगर इसी सवाल में पूछ लेता, क्या पूछता, मूलों का गुणनफल पूछता, क्या पूछता, मूलों का गुणनफल पूछता। तो फार्मूला क्या होता है मूलों के गुणनफल का, मूलों का क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। इसका फार्मूला होता है c बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा करके c का मान क्या है, 6, और a का मान कितना है, 2। तो यहाँ से क्या निकल आता है, 3 निकल के आता। मतलब अब आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, t² माइनस 15 हमें क्या दिए, बहुपद दिए, क्या दिए हमें कि बहुपद दिए, हमें क्या करनी है, इसके मोल ज्ञात करनी।
तो हम लोग लिखेंगे मूल के शून्यकों के लिए शून्य के लिए शून्य के लिए जो होता है हमारा फंक्शन जो होता है पी एक्स क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। यदि हम इसे बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं। क्या बनाए √15 लिख सकते हैं। कई तरीके हैं, हम इस तरीके से बता रहे हैं। क्या होगा अब यहाँ पे फार्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा √15 बराबर 0। एक बार इसके साथ में 0 लेंगे तो +15 इक्वल में आ जाएगा 0। तो टी बराबर क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे के लाइन जब लेंगे तो टी माइनस √15 इक्वल आएगा 0। तो टी इक्वल आएगा √15। तो इसका जो मूल निकल के आए, मूल या शून्य जो निकल कर आए वो क्या निकल के आए, टी बराबर निकल के आए -√15। क्या निकल के आया √15, वही चीज़ निकल के आए। आपके पेपर में कुछ इस प्रकार पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि पी एक्स दिए है, तो आपको एक क्या दिए है, पी एक्स एक ग्राफ दिए है। एक ये क्या है, ग्राफ दिखाए हुए। आपको ये बताना है कि इसके शून्य कितने हैं। तो मतलब जो ये एक्स अच्छे, ये कौन सी एक्स होती है, एक्स अच्छी होती है। ये क्या होती है, एक्स डैश, मतलब एक्स अच्छी होती है। इस वाले पोर्शन, ये जो दाहिना हाथ है ना, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव। इसको ये जो लेफ्ट वाला हाथ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइनस बोलते हैं। इसी प्रकार से ये ऊपर वाले को लोग वाई बोलते हैं, वाई का पॉजिटिव, ऐसे बोलते हैं, वाई का नेगेटिव बोलते हैं। अच्छा देखो ये हमें कह क्या रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। इस ग्राफ से हमें क्या बताने है, शून्यकों की संख्या बताने। तो जितने ये यदि एक्स को काटेगा, जितने एक्स का उतने क्या होगी शून्य की संख्या। 1 काटा, 2 काटा, 3 काटा, 4 काटा, 5 काटा। तो इस शून्यकों की संख्या इसकी कितनी आ गई, इसकी 5। एक ये आपके लिए है। क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पर कोई दिए ग्राफ दिए कुछ इस प्रकार से। क्या दिए हैं कि ये ऐसे आ रहा है ग्राफ। आपको बताना शून्यकों की संख्या। बताने हैं आपको शून्यकों की संख्या। तो एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, बहुत दमदार क्वेश्चन ले रहे हैं। अब इसमें आपको बताना है, क्या बताना है कि शून्यकों की संख्या कितने। तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या ये क्या है, एक्स एक्स है ना ये, और ये क्या है अपने एक्स डैश है। ये क्या है, वाई है, वाई डैश है, एक्स डैश वाई, जो वाई डैश। तो बताइए एक्स एक्स को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 0। अच्छा एक और क्वेश्चन देखिए, इसका जवाब आप दीजिएगा। इसका क्या है, आपके पास एक ग्राफ दी हुई है, वाई है, ये वाई डैश। आपको बताना है कि कोई ग्राफ है इस तरह से आता है, तो आपको बताना है कितने शून्य होंगे। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या बताना है, शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है। ठीक है, और इस तरह से आपका बहुपद का चैप्टर जो है क्या होता है, कंप्लीट है। इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक।